बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज द 11th लेक्चर ऑफ 8th क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन अलजबरा एंड सब डोमेन एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.13 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.14 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.14 में हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं जो कि एक्सपोनेंट के रिलेटेड हैं। अब एक्सरसाइज 2.14 क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन से पहले आप ये देखें कि अगर कोई भी वैल्यू इस तरह से मेंशन है तो ये हमारे पास बेस होगी, ये है बेस, और इसी तरह ये हमारे पास है एक्सपोनेंट। और 2 रेज़ टू पावर 5 का क्या मतलब है कि 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से नहीं, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, वैल्यू क्या है 2 रेज़ टू पावर 6। अब यहां पे बेस 2 है और एक्सपोनेंट 6 है, तो जस्ट आपने ये मेंशन कर देना है बेस इज इक्वल टू 2, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 6। पार्ट नंबर 2, वैल्यू गिवन है बी स्क्वायर, तो बेस यहां पे बी है और एक्सपोनेंट 2 है, मेंशन कर देंगे इस तरह से बेस इज इक्वल टू बी, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 2। पार्ट नंबर 3, टी रेज टू पावर 9, टी है, इसकी पावर हमारे पास है 9, तो यहां पे मेंशन करेंगे बेस टी है और एक्सपोनेंट 9 है। यह आ गया बेस इज इक्वल टू टी, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 9। पार्ट नंबर 4, m रेज टू पावर n, पार्ट 4 है, m की पावर है n, बेस इज इक्वल टू m एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू n। तो बेस हमारे पास m आ गई और एक्सपोनेंट है n। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। वैल्यू फाइंड करनी है किसकी 3 रेज़ टू पावर 4। अब आपको पता है 3 की पावर अगर 4 है तो इसका क्या मतलब है, आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स। तो 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 3 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 81। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 7 क्यूब, 7 क्यूब, यानी कि 7 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया जी 7 का क्यूब, जो कि इक्वल है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो ये आपके पास आ जाएगा 343। पार्ट नंबर 3, वैल्यू गिवन है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर यानी कि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया जी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 13,
ये हमारे पास आ जाएगा 169। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 की पावर 8, 2 रेज टू पावर 8। तो 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स तो ये आपके पास आ जाएगा 256। 256। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें वैल्यू इस तरह से गिवन है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में इस तरह से लिखना है। पार्ट 1 है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये 4 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये आ जाएगा 5 की पावर 4, 5 रेज टू पावर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6। तो 3 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 4 5 6, इसका मतलब 3 रेज टू पावर 6। पार्ट नंबर 3 वैल्यू गिवन है b मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b 4 टाइम्स है। तो ये हमारे पास आ जाएगा b रेज टू पावर 4। पार्ट नंबर 4 पार्ट 4 है जी u 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और v जो है वो 2 टाइम्स है, v मल्टीप्लाई v। तो ये हमारे पास आ जाएगा u है 3 टाइम्स और v है 2 टाइम्स, तो u का क्यूब मल्टीप्लाई v का स्क्वायर। u 3 टाइम्स है तो u का क्यूब आ गया, v 2 टाइम्स है तो v का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है 7 2 टाइम्स है, 7 मल्टीप्लाई 7, और इसी तरह 11 है 4 टाइम्स, 1 2 3 4। लिखना है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यह है जी 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 है 4 टाइम्स, तो ये आ गया 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 की पावर 4। पार्ट नंबर 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, a है हमारे पास 3 टाइम्स और c है 4 टाइम्स और जस्ट लास्ट पे 1 टाइम है d। तो इसको लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। a 3 टाइम्स आ रहा है तो a की पावर हमारे पास होगी 3 एंड c रेज टू पावर 4। d जस्ट 1 टाइम है तो d हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4।
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमने जो वैल्यूज गिवन है उनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है 343। तो आप क्या करेंगे, 343 को फैक्टराइज कर लेंगे। 343 को फैक्टराइज करके ये आ गया जी 343। ये जो वर्किंग होगी ये आपने शो करनी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आएगा 7 के टेबल पे, 7 4 एंड 7 9 7 7 एंड 7 1। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 343 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 7 आ जाएगा 3 टाइम्स और इसका लिखेंगे 7 का क्यूब, 7 का क्यूब। और यहाँ पे हमने 7 क्यूब को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मल्टीप्लाई करके 343 भी लिखा था, यहाँ पे ये इसका ऑपोजिट है। पार्ट नंबर 2, पार्ट 2 में वैल्यू हमारे पास है जी 512। 512 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2 के टेबल पे, 2 पे करेंगे ये आ गया 2 4 2 2 4। इसी तरह 2 5 10 और 2 6 12, 2 1 2 2 2 4, 2 8 16, 64। फिर 2 से करेंगे 32, अगेन आप 2 से करेंगे ये आ जाएगा 16, 8 4 2, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 512। जब फैक्टराइज किया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और ये 2 की पावर 9। पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 हमारे पास है जी 729। 729 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 729 हमारे पास आ जाएगा 3 के टेबल पे, 3 2 6। इसी तरह 1 कैरी, 3 4 12 एंड 3 3 9। अगेन 3 पे करें, 3 8 24, 3 1 3। अगेन इसको करेंगे 3 पे 27, 3 9 एंड 3 1 3। तो 3 आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। इसको लिखेंगे इस तरह से 729 को जब आपने फैक्टराइज किया 1 2 3 4 5 6 तो ये आ गया 3 रेज़ टू पावर 6। 3 की पावर हमारे पास आ गई 6। तो लास्ट पार्ट रह गया पार्ट नंबर 4, 3 1 2 5। पार्ट नंबर 4 है 3 1 2 5। फैक्टराइज कर लेते हैं 3 1 2 5। ये हमारे पास आएगा 5 के टेबल पे, ये 5 से करें ये आ जाएगा 6 25। फिर 5 से करेंगे 1 25, 5 से करेंगे 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया। 3 1 25 को जब आपने फैक्टराइज किया है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। ये आ गया 5 रेज़ टू पावर 5। तो यहाँ पे
आपने क्वेश्चन नंबर 4 में जो वैल्यूज गिवन थी इनको लिखा है जी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। बाकी यहाँ पे आप अगर बॉक्स में देख लें, द नंबर 10 रेज टू पावर 5 इज रीड एज 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 या 10 रेज टू पावर 5, आप इस तरह से भी रीड कर सकते हैं। तो अब देखें इस एक्सरसाइज में हमने जो एक्सपोनेंट्स के रिलेटेड वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है या वैल्यू एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन थी उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब हमने एक्सरसाइज 2.14 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.15 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।